नमस्कार, गुड मॉर्निंग बॉस, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी लेकी। यूपी और बिहार में कहीं शारदा और राप्ती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं गंडक नदी का क्रोध लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। जो जिले अभी हीट वेव के चंगुल में थे, वहां सैलाब का ऐसा विस्फोट हुआ कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के जवानों को फ्रंट पर आना पड़ा है। सोचकर देखिए, घर, मोहल्ले, बाजार जब पानी में डूबने लगे तो जिंदगी कहां ले जाएगी? सैलाब क्या हाल करेगा? विस्थापन ये संकट कहां लेकर जाएगा? अफसोस ये है कि इन सवालों का जवाब सिस्टम के पास भी नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है सर। जैसे पानी भर गया, घर में पानी आ गया, बनाने खाने में दिक्कत, फसल के नुकसान हो गए। यहाँ बंदे पे हम लोग अपना भैंस गोरू बांध के बैठे हुए हैं। बहुत दिक्कत होती, सामान वामान कुछ नहीं पता है, सब बूढ़ बाढ़ गया है। हुआ छाती से ऊपर पानी है, आदमी हुआ कुछ छत के ऊपर हैं, कुछ भागिया हैं घरे। बहुत दिनों के बाद इतना पानी खोला गया। देखिए चारों पर पानी पानी। ये नजारा किसी और राज्य के किसी छोटे से गांव का नहीं, बल्कि मुल्क की राजधानी दिल्ली का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक पूरा कॉलोनी जलमग्न हुआ पड़ा है। तमाम इलाकों में जल जमाव है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। कितना पानी भर गया था? इतना भर गया था। एक परिवार इस गांव का निकालकर सड़क पर लाया गया है। उनके ये बर्तन हैं, खाना बनाने का एक चूल्हा है, लकड़ी है। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जो खाना पीना वाला रहा वही बार हाथ के आवा, और सब बह चुका है। सब सामान? हाँ, सब सामान बह चुका है। ये इसी साल हुआ कि हर साल? हर साल ऐसे आता है। ऐसे वो बाढ़ में जो है, जो कुआं में अंडरपास के नीचे सैलाब में फंसी इस बस में कई मासूम थे। पानी से घिरा होने का खतरा जैसे ही महसूस किया, स्कूली बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। परिजनों ने सोचा नहीं था कि 1 घंटे की बारिश में कटनी की सड़क पर ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। बच्चों का वेट करते करते पेरेंट्स बेचैन होने लगे। बाहर निकले तो बस की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया। अब रेस्क्यू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और कंधे पर बिठाकर नन्हे विद्यार्थियों का रेस्क्यू हुआ। कुछ नहीं, यहाँ पानी भर गया, बस एकदम से यहाँ पे बैटरी बंद हो गई, बस पानी आ गया। कुशीनगर में भय का टेंडर निकाला है नारायणी नदी ने, और वजह है नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश। नारायणी नदी के किनारे बसे कई गांव खौफ में हैं। यहाँ कुछ दिन पहले वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और अब मूसलाधार बारिश ने डरा दिया है। कटान की खबरों से भी गांव वालों में सिहरन है। महादेव और सालिकपुर गांव के बेहद नजदीक से बड़ी गंडक नदी बह रही है, जिसके किनारे बसे लोगों को बेघर होने की फिक्र सता रही है, क्योंकि ये विस्थापन का संकट है। जीवन के सामने प्रश्न चिन्ह है। इस समय गंगा जी जो है नदी के किनारे पर अपना करंट बना चुकी हैं। ये आज ही का रूल ही बदली है, ये खतरे के निशान पर है। यहाँ स्थिति बहुत खराब है। नदी एकदम कटाव कर रही है। पानी जो स्थिति बा ये बड़ा, आज बिहार में जितना ठोकर लग रहा है, पत्थर सब गिर जाएगा। क्या लगता है? स्थिति ये है कि जैसे पानी आ रहा है वैसे ये गल जाएगा। ठोकर दोनों तरफ से, एक तो नीचे वाला जो लगाए थे वो तो गिर गया, एक ऊपर बचा है। जैसे स्थिति रहा तो नदी पे बंधे को काट के अंदर घुसी जाएगी।
ये जुलाई का महीना है, बस इतना समझ लीजिए, सैलाब का संकट है और जान बचा कर जाना है। यूपी के गोंडा की तस्वीरें देखिए। घाघरा नदी मुसीबत का दूसरा नाम बनकर पूरे जिले को परेशान कर रही है। वरना किसने सोचा था कि गोंडा की सड़कों पर खेतों में नाव चलेगी। दूध विक्रेताओं से लेकर मवेशी पालकों तक, कामकाजी आबादी से लेकर किसानों तक, बाढ़ और बारिश के आगे गोंडा सरेंडर है। आबादी के जहन में सिर्फ एक सवाल है, ये आफत कब टलेगी, ये पानी कब उतरेगा, ये जुलाई कैसे बीतेगी। बहुत दिक्कत हो रही सर। जैसे पानी भर गया, घर में पानी आ गया, बनाने खाने में दिक्कत, जानवर में दिक्कत, भूसा रहाऊ भर गया, फसल के नुकसान हो गए। फसल में 17 बीघा धान लगा था, 7 तारीख को लगा के छुट्टी पाए, उसके बाद बाढ़ आ गई। खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ बंदे पे हम लोग अपना भैंस गोरू बांध के बैठे हुए हैं। आदमी वहाँ फंसे भी हुए हैं, उनको भी लाना है, अभी किसी तरह यहाँ पे ऊंचे करना है। बहुत दिक्कत होती, सामान वामान कुछ नहीं बता, सब बूढ़ बाढ़ गया है। हुआ छाती से ऊपर पानी है, आदमी हुआ कुछ छत के ऊपर हैं, कुछ भागिया हैं घरे। बचपन में पढ़ते थे कई महापुरुषों के बारे में जो नदी तैर करके स्कूल जाते थे। 7 दशक बाद अवस्था वही है। देश की बेटियों को देखिए, शिक्षा लेना इनकी जिद है, इस जिद को सलाम। लेकिन सैलाब के कहर का इस उम्र में पीड़ित बनना मन को कचोटता जरूर है। और इस तथ्य से और भी ठेस पहुंचती है कि सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ का हाल है ये। गोमती नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ताज्जुब है कि गांव वालों की सुध लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। जख्मे जुलाई का ये ट्रेलर डरा रहा है। देश चांद पर पहुंच चुका है और देशवासी अपने शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में एक दूल्हा नाव पर ही बारात लेकर दुल्हन से शादी करने के लिए कुछ यूं निकला। शादी के वचन के आगे सैलाब की अड़चन छोटी पड़ गई। दूल्हे के दृढ़ निश्चय के आगे सरयू नदी की लहरों ने भी हार मान ली। नाव पर बैंड बाजे के साथ दूल्हे को देखने के लिए लड़की के गांव माधवपुरवा में भीड़ लग गई। दूल्हा राघव राम शादी से पहले ही ससुराल में वायरल हो गया और अब राघव राम की मिसाल दी जा रही है। अब चलिए कुदरत के आगे उस राज्य का संघर्ष देख लीजिए जहां एक एक करके कई पुल नेस्तनाबूद हो चुके हैं। कुछ को मौसम ले डूबा तो कुछ को करप्शन, बदहाली और बेबसी में रिवायत है कि बिहार यूपी से कंधा मिलाकर चलता है। बाराबंकी जैसी विचित्र किस्मत गोपालगंज के दूल्हे की भी निकली। विकास यादव का भी सपना था 4 पहिया से दुल्हनिया को घर ले आए, लेकिन गंडक के कोप के आगे सपनों का क्या ही होगा। मुहूर्त भी छूट ही रहा था। गंडक की बाधा को नाव से लांघना जरूरी था। 2 किलोमीटर की दूरी दूल्हे संग बारात ने नाव से तय की। दुल्हन भी नाव से ही ससुराल आई। डेस्टिनेशन वेडिंग के जमाने में एक बड़ी आबादी की ये डेस्टिनी है। ये अचानक बाढ़ आ गया, चारों ओर से पानी घेर लिया है, तो हम लोग नाव से पार होकर के गौसिया आए हैं। जब बाढ़ अचानक आ गया तो हम लोग क्या करें, यही साधने है, नाव छोड़कर दूसरा कोई साधने नहीं। तो विदाई होगा, कल लौटिएगा आप लोग तो फिर नाव से ही दुल्हन को ले हाँ, फिर नाव से ले जाएंगे। जुलाई में पहाड़ों के साए में सैर क्यों जानलेवा हो सकती है, ये वीडियो उसका प्रमाण है। चंबा में मणिमहेश से डल झील की ओर जाने वाले रास्ते में बुधवार दोपहर चट्टानों की बारिश शुरू हो गई। लैंडस्लाइड का यह वीडियो देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं, क्योंकि हजारों फीट ऊपर पहाड़ों से गिरते ये शिलाखंड अगर इंसान को छू भी जाएं तो बुरा हश्र कर सकते हैं, ट्रक और बस का कचूमर बना सकते हैं।
लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इस हादसे में जान माल का विशेष नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।